माना जा रहा है कि इस फैसले का असर इस बात पर पड़ेगा कि भारत में लोग अपने धर्म का पालन किस तरह कर सकते हैं। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबरीमाला मंदिर से जुड़ा फैसला दिया था। इस फैसले के मुताबिक 10 से 50 साल की उम्र की स्त्रियों को भी मंदिर में जाने की इजाजत दी गई थी। मौजूदा मामला इसी फैसले से जुड़ा है। 50 से ज्यादा याचिकाओं ने साल 2018 के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसमें सबरीमाला के मुख्य पुजारी, कई संगठन और व्यक्ति शामिल थे। इसकी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि इस मुद्दे में कई ऐसे सवाल हैं जिन पर एक बड़ी पीठ को फैसला लेना होगा। इसलिए ये मामला 9 जजों की एक संविधान पीठ को सौंप दिया गया। मोदी जब दूसरी बार चुनाव जीत कर आए तो रुपए में 17% से ज्यादा की गिरावट हो चुकी थी और 30 मई 2019 को रुपया $1 की तुलना में 69.37 पर पहुंच गया था। नरेंद्र मोदी ने जून 2024 में तीसरा कार्यकाल संभाला और रुपया 83.38 के स्तर पर पहुंच गया था। यानी 2019 से 2024 के बीच रुपए में 20% से ज्यादा की गिरावट आई। अब जब तीसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे हो गए हैं तो रुपया $1 की तुलना में करीब 96 पर है और इन 2 वर्षों में 14.75% की गिरावट आई है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल में रुपए में 62.33% की गिरावट आई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले की सरकारों में रुपया नहीं गिरता था। रुपए के कमजोर होने का सिलसिला हर सरकारों में रहा है। मनमोहन सिंह के 10 सालों के शासनकाल यानी 2004 से 2014 के दौरान भी रुपया 31.65% गिरा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE परीक्षा परिणामों में हेरफेर का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार और कोएम्ड एडुटेक नाम की कंपनी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। कोएम्ड एडुटेक की वेबसाइट के मुताबिक ये एक टेक और एग्जाम टेक्नोलॉजी कंपनी है जो CBSE को परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराती है। हालांकि CBSE ने राहुल गांधी के इन आरोपों को खारिज किया है। CBSE के मुताबिक राहुल गांधी के आरोप गलत, भ्रामक और तथ्यों पर आधारित नहीं है। लेकिन भारत में कुछ मौकों पर रुपए को जानबूझकर भी कमजोर किया गया। लगभग 60 साल पहले यानी 6 जून 1966 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रुपए का 36.5% अवमूल्यन किया था। यानी रुपए को डॉलर की तुलना में 36.5% कमजोर किया गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि डॉलर की कीमत रुपए के मुकाबले 57.4% बढ़ गई थी। तब $1 की कीमत ₹4.76 से बढ़कर ₹7.50 हो गई थी। इस फैसले की देश भर में तीखी आलोचना हुई और ये लंबे समय तक राजनीतिक विवाद का विषय बना रहा। राजनीतिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर 1966 का साल भारत के लिए एक संकटपूर्ण था। उत्तर भारत में बढ़ती गर्मी के बीच दिल्ली के कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है। हालिया आकलनों के मुताबिक दिल्ली का लगभग 75% हिस्सा हीट स्ट्रेस की स्थिति में है। यानी ऐसे इलाके जहां गर्मी का असर सामान्य से कहीं ज्यादा महसूस किया जा रहा है। आखिर दिल्ली इतनी गर्म क्यों होती जा रही है? रात में भी तापमान क्यों कम नहीं हो रहा? वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज की जबरदस्त बल्लेबाजी और आक्रामक अंदाज की दुनिया भर के पूर्व क्रिकेटरों ने जमकर तारीफ की है। वैभव की चर्चा वर्ल्ड मीडिया में तो हो ही रही है, पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी कई लोग उनकी सराहना कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर से लेकर वेस्ट इंडीज के दिग्गज क्रिस गेल तक ने वैभव की प्रतिभा की सराहना की है। वैभव को तारीफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से भी मिली है। लेकिन प्रशंसा का ये सिलसिला अब सरहद पार कर चुका है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ ने राजस्थान रॉयल्स के इस ओपनर की जमकर तारीफ की।